नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। मेरा नाम है आरकेबी। आप देख रहे हैं नेशन नाउ, यानी मैं हूं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा कहां पर? आपके साथ, हमेशा आप ही के साथ है। This is our short show. But by the way, thank you very much for the wonderful response that we received on the small little astrology show that we did yesterday. Thank you so much. Today, I have a wonderful guest. We'll introduce him to you very shortly. My very dear friend, Rajesh Hasija, formerly bureaucrat, very high up in the services, and at the moment, possibly one of the best astrologers in the country, if not the world. By the way, let me give you an introduction as far as Mr. Rajesh Hasija is concerned. हसीजा साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2019 में, डेट याद रखिए, oh there he is, hi, can you, I can see you, how do you do Rajesh? नमस्कार आरकेबी साहब, नमस्कार। You were not supposed to come on air right now, but now that you are here, welcome. राजेश हसीजा जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2019 में, याद रख लीजिए, फरवरी 2019 में यह कहा था कि 2020 के बिगिनिंग में पूरी दुनिया बड़ी अजीबो गरीब अनोखी किस्म की बीमारी से त्रस्त रहेगी, ऐसा राजेश हसीजा जी ने कहा था। He is the only astrologer to have said so, and he said it on Facebook. I have it on record, and I have put it out so many times before. The only astrologer in the world who said the world is going to suffer from a strange new disease. That's what he said. And what do you know? COVID came along. The only man, the only astrologer in the entire world to predict the onset of COVID. Rajesh ji, आपको Happy New Year, नया साल की मुबारक हो. Thank you very much. बहुत मुबारक हो. Thank you very much for coming on the show. Thank you so much. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका. राजेश जी, आप एक बात बताएं, कल हम लोगों ने छोटी सी बात करी थी, मैंने अकेले बात करी थी, वो ये थी कि भाई जहां तक ज्योतिष का प्रश्न है, एक चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। ज्योतिष, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज एक्चुअली ज्योतिष विद्या। ज्योतिष का क्या मतलब होता है? ज्योतिष का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। ज्योति यानी रोशनी की का अध्ययन, और वो रोशनी जो हर चीज को रोशन कर देती है, आपके मार्ग को आपकी आंखों के सामने रख देती है, वो होती है ज्योतिष विद्या। अब राजेश जी, आप ये बताएंगे, इस विषय के बारे में मेरी और आपकी अलग से भी बात हो चुकी है, ना जाने कितनी बार बात हुई है। ये बताएं सर जी, जहां तक एस्ट्रोलॉजर्स का प्रश्न है कि भाई डॉक्टर्स को एमबीबीएस करना पड़ता है, इंजीनियर्स को बीई करना पड़ता है, जो होम्योपैथ होता है उसको भी एस्ट्रोलॉजी, उसको भी होम्योपैथी में डिग्री लेनी पड़ती। तो एस्ट्रोलॉजर के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों कंपलसरी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ना जाने वो कितने उल्टे सीधे चीजें आज की तारीख में लोगों को गुमराह करने के लिए बोलते रहते हैं। राजेश जी बोले। बिल्कुल, मेरा इस विषय पर ये कहना है, जरा जोर से बोले सर। मेरा इस विषय पर ये कहना है कि सरकार को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए जी। मतलब जैसे आरएमपी डॉक्टर को, या जैसे आपने अभी खुद ही बोला कि हर चीज के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सरकार से, फिर ये लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं जी। तो ये 4 किताबें पढ़ के ज्योतिष की लोगों को गुमराह करते हैं जी। सबसे ज्यादा समाज में जो लोग भ्रमित हो रहे हैं, या जिससे फिर इस विद्या से लोगों का विश्वास उठ जाता है, वो ये मैच मेकिंग जो ये कुंडली मिलान करवाते हैं पंडित लोग, जिससे बाद में फिर इस विद्या को बैड नेम मिलता है जी। तो मेरा उसमें ये कहना है जी कि जी जो भी ज्योतिषी बनना चाहता है, राइट, जो हमारा भारत सरकार का मंत्रालय है जी, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, उसके अंडर ही आता है ये सब, एचआरडी मिनिस्ट्री के जी, तो वहाँ इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इनका after a proper interview. That's right. I tell you what, Rajesh, I'll have to stop you right there. That was Rajesh ji, and I think there's a bit of a problem in terms of his auto rotation. We'll get him back in just a minute. लेकिन मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं
कि जहां तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, वैदिक विद्या का प्रश्न है, ज्योतिष विद्या का प्रश्न है, वो दुनिया में सबसे पुरानी है। याद रखें, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, राजेश जी, आई थिंक वी हैव गॉट यू बैक, कैन वी हैव हिम ऑन? राजेश जी, क्योंकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है, ओ गॉड, वी गेटिंग दैट सेम प्रॉब्लम अगेन ना। जहां तक इंडियन एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्रश्न है, वी टेक इट अकॉर्डिंग टू द साइडरियल एल्मेनाक। याद रखें, द एंटायर एक्लिप्टिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम takes somewhere around 26,000 years, 26,000 साल में एक एक्लेक्टिक मूवमेंट होती है पूरे सोलर सिस्टम की, और उसमें हर 72 साल में जितने प्लैनेट्स हैं वो 1 डिग्री से चेंज होते हैं, 1 डिग्री से वो बदलते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप अगर सिर्फ प्लैनेटरी मोशन के ऊपर अपनी एस्ट्रोलॉजी बेस करेंगे, अपनी ज्योतिष विद्या को बेस करेंगे, तो दैट विल बी कंप्लीटली एंड टोटली इनएक्यूरेट, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन पिछले 2000 साल में ना जाने कितनी जगह पर चेंज हुई है। इसकी वजह से जो इंडियन सिस्टम है, दैट इज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड स्टार्स, उसमें दैट टेक्स द वॉबल ऑफ द अर्थ। याद रखें, धरती क्या है? धरती सूर्य के आसपास घूम रही है और धरती अपने एक्सिस पे भी मूव कर रही है, सो देयर इज अ वॉबल, इट इज कॉल्ड प्रीसेशन। Indian astrology takes into account that precession, which means every 72 years that 1 degree gain in every planet, including the Earth, is taken into account by Indian astrology. Vedic astrology में इसका हिसाब किताब होता है, which is why we use the sidereal almanac, and our astrology is based on the fixed stars. Western astrology is just nominal. एक चीज याद रख लें, जो एरीज की पोजीशन है, टॉरस है, ये है, वो है, सूर्य उस वक्त जो है जहां पर वो एरीज दिखा रहे हैं, सूर्य असल में उस वक्त स्पाइसेस में है, मीन में है। सीधी बात है। राजेश जी, आप बताएं, मतलब मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारे भी लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिस है, फंडामेंटल है, वही इनएक्यूरेट है, वही गलत है। जी बताएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ज्यादा इस विषय पर नहीं बोलना चाहूंगा, नहीं तो मेरा फतवा जारी हो जाएगा। जो ठेकेदार हैं जी इस विषय के, तो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं वैसे भी दूर रहता हूँ जी कंट्रोवर्सी से जी। तो लेकिन एक बार फिर मैं आपको सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर आपको साधुवाद देना चाहता हूं। आप अकेले ज्योतिषी हैं पूरी दुनिया में जिसने कोविड की प्रेडिक्शन दी 2019 में, और 2020 के बाद पूरा संसार जो है वो कोविड से त्रस्त हो गया। मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूंगा। ये जो ये नई बीमारी की जो प्रेडिक्शन है, ये मेरे गुरु प्रोफेसर वीके चौधरी, स्वर्गीय वीके चौधरी, 2012 में उन्होंने लिख दिया था जी। 2012 में जी। तो मेरे जहन में था ये। तो 2019 में अब हम उनके शिष्य हैं, तो 2019 में मैंने लिख दिया था जी। तो आप अगर मुझे जैसे नाम दे रहे हो कि मैंने क्या कहते हैं प्रेडिक्शन की थी या ये किया था, बट इसका श्रेय मैं अपने गुरु जी को देना चाहूंगा कि प्रोफेसर वीके चौधरी जी जी जी। राजेश जी, प्रोफेसर वीके चौधरी, यानी the man who is considered the originator of the systems approach in astrology. Brilliant man. सिस्टम, बिल्कुल Brilliant man. इसलिए हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो एक सिस्टम, इसीलिए ही सिस्टम नाम रखा उन्होंने जी, कि अगर हम अपने जीवन में हर कार्य सिस्टम से करें तो हमें कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आएगी जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ क्या है कि ये जो विषय है धर्म से जुड़ा हुआ है जी हिंदुस्तान में। तो यहाँ पर आप कितने ही पढ़े लिखे हैं, बीटेक MBA सब कर लिया है, तो बट जब ये इस विषय पर आते हैं तो हम एक अनपढ़ आदमी के सामने अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं कि ठीक है, जैसे आप कहेंगे जी वैसे हम करेंगे जी। बट बाहर की कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज की एक अच्छी वो है कि वो
लॉजिक मांगते हैं हर चीज का, कि उनका कहना है कि हम नहीं डरते बजरंगबली के इससे, किसी उससे जिससे हमारे यहाँ डराते हैं पंडित लोग, जी वो लॉजिक मांगते हैं। तो मेरे गुरुजी ने जो ये इजाद किया सिस्टम, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, जी सब कुछ उसी लिटरेचर में से ही छाना है, जी सब लिखा हुआ है। जी, लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं है, दुरुस्त बात। क्योंकि जब भी हम किसी को ट्रांसलेट करते हैं किसी भी चीज को, तो कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं। जी और दूसरा, सतयुग का लिखा हुआ लिटरेचर आप कहाँ कलयुग में अप्लाई कर पाओगे लोगों पे? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, दुरुस्त बात। और जब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर विषय में रिसर्च होने के बाद हम सिस्टम को चेंज कर देते हैं। आप स्वयं देखिए, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले अगर मोच आती थी तो डॉक्टर मेडिकल साइंस बोलती थी कि इसको आप गर्म पट्टी का सेका करिए, ईंट का जी टुकड़ा जी, तोड़ के। आज वही मेडिकल साइंस बोलती है आइस क्यूब्स आइस लगाइए। क्यूब लगाइए, करेक्ट। तो सिर्फ इसी विषय को कोई क्यों बांध के रखा हुआ है? एब्सोल्युटली करेक्ट, आप रिसर्च करिए एक विषय पर, आपको रिजल्ट मिलेगा। हमारे वंडरफुल। गुरुजी ने अब राजेश जी हमारे ये बताएं, राजेश जी अब ये बताएं जी कि 2023 है अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर, 2023 5125 है वैदिक कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन चलिए सारी दुनिया 2023 बोल रही है, हम भी 2023 ही बोलते हैं। आप ये बताएं कि ये 2023 साल जो है भारत के लिए कैसा रहेगा, वो जरा आप बताएं आपके आपके खुद के विश्लेषण से। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2023 अब 31 दिसंबर से शुरू हो जाते हैं ये सब ज्योतिषी, जी ये होगा वो होगा। कानून के दायरे में तो है नहीं, पुलिस थोड़ा ना पकड़ लेगी। जी हो गया। लोग बात तो दो दो वीडियो बना के डाल देते हैं, जो सा सच हुआ उसको कंटिन्यू कर दिया, दूसरे को हटा दिया। कल ही आपने अपने वीडियो में बोला था जी कि 50% होता है, जो जी 50% सही हुआ उसको कंटिन्यू कर दिया, बाकी को डिलीट कर दिया। जी खैर, मेरा ये कहना है 2023 कि मैं जो है, हमारा 2023 बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ 2 महीने का समय मुझे लगता है परेशानियों वाला है, अप्रैल और मई का महीना। जी। अब मैं टेक्निकली अगर बोलूंगा तो पब्लिक को नहीं नहीं नहीं, समझ में। आप बोलिए 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 प्लीज, हाँ, समझाइए। मतलब जो शनि है, जी जिससे एक आम जनता को भ्रमित किया जाता है, डराया जाता है, साढ़े सती ढैया फलाना ढिमकाना, जी तो गोचर में, ट्रांजिट में शनि हमारे दशम भाव में जो है आ जाएगा। भारत के 17 दशम जनवरी भाव में, भारत के 10th दशम हाउस में। भाव, जी हिंदुस्तान, जी जी इंडिया की हॉरोस्कोप में। जी तो शनि जो है मासिस को डिनोट करता है, जी पब्लिक को डिनोट करता है। और दशम भाव सिंहासन होता है जी राजा का, जी और वर्कर्स को डिनोट करता है, लाइक दैट। जी तो ओवरऑल मेरा जो कहना है, जो एक आम कहते हैं कि आपका क्या कहना है, आपकी क्या भविष्यवाणी है, जी तो मेरा ये कहना है कि पूरे 2023 में अप्रैल और मई के महीने में थोड़ी बहुत घटनाएं घट सकती हैं, ऑल ऑफ सडन जी परेशानियां हो सकती हैं। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, कई मासिस, एक साथ कई लोगों की घटना में मृत्यु हो जाती है, नेचुरल क्लाइमेट डिस्टर्ब राइट हो जाता जी है, नेचुरल कुछ अचानक से कुछ ना कुछ क्लाइमेट डिस्टर्ब हो जाता है। जी बस यही 2 महीने मुझे दिखते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं दिखती। इंडस्ट्रीज को डिनोट करता है शनि, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी जी इंडिया की। और नीच का होने से पहले तक शनि बहुत अच्छा रहेगा हिंदुस्तान के लिए। जी। और अगले 5 साल कोई दिक्कत नहीं है हिंदुस्तान। अच्छा, इसी में चलते चलते ये भी बता दें सर कि जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की शुरुआत तो बहुत अच्छी रही है, ज़बरदस्त रही है। गुजरात में जिस प्रकार उन्होंने 156 सीट लेकर के आए, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ठीक है, दिल्ली की एमसीडी हार गए, लेकिन दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, वो तो कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है, वो दे कैन गो एनीवेयर एंड दे हैव नो कॉन्सिक्वेंस एनीवे। लेकिन जिस प्रकार आज की तारीख में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और जनाब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन दोनों ही आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी से सलाह ले रहे हैं,
और नरेंद्र मोदी जी का जो वर्चस्व वर्चस्व जो है, जैसे हमने कल भी बताया, पूरे यूरोप में भी बढ़ रहा है, बाकी सारी दुनिया में भी बढ़ रहा है। तो इनको लेकर के आपके क्या विचार हैं? ये साल 2023 जो है मोदी जी के लिए कैसा रहेगा? मैं दोबारा दोहराऊंगा वही बातें जो मैं अभी पहले बोल चुका हूँ। जी बोलिए सर। हमारे भारत का जो समय है 2023 का बहुत अच्छा है। शनि जो गोचर का शनि जो है, हर मामले में जनता के लिए, सरकार में स्टेबिलिटी रहेगी और फाइनेंशियल पोजीशन ठीक रहेगी। जी। अब बात आती है कि नाम मोदी जी, अब इस समय कोई और भी प्रधानमंत्री होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती जी। अब ये जो जनता में जो ज्योतिषी लोग ये पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया अपनी 25 साल की ज्योतिष यात्रा में जी। कि किस बेस पर करते हैं ये जी। किस बेस पर करते हैं भविष्यवाणी। इसलिए जब भविष्यवाणी गलत हो जाती है तो गायब हो जाते हैं। किस बेस पर करते हैं मुझे तो आज तक नहीं समझ दुरुस्त बात। चलिए, जहां मोदी जी का सवाल है, मोदी जी के बारे में तो मतलब फिलहाल if India is doing well, that means Modi is doing well. Let's be very clear. That's exactly what Mr. Rajesh Hasija is saying. Do you remember Rajesh Hasija's number? We're putting it out for you right over there, and you can of course call him up in case you want a private consultation with him. But that's between you and him. But he is the most accurate astrologer I know, the only astrologer in the world actually to have predicted. That's his number, 98733434147. That's his number. In case you want to talk to him, you can talk to him on that number. Now, as far as Mr. Hasija is concerned, he's the only man I know of who actually predicted the onset of COVID. COVID का आना इन्होंने predict किया था. Now, hang on a minute. I need to ask you something else. आप जरूर बोलिए जो भी आपको बोलना था, लेकिन एक और शख्सियत है हिंदुस्तान में, अरविंद केजरीवाल साहब है। केजरीवाल साहब जो हैं, वो मतलब 10 साल में उनकी पार्टी ने जो तरक्की करी है वो काबिले तारीफ ही नहीं है, तकरीबन चमत्कारिक है। मतलब दिल्ली से उत्पन्न हुए, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट 3 बार जीते और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार जीत चुके हैं। फर्स्ट टाइम उनकी पूरी सीट्स नहीं आई थी, कांग्रेस के सपोर्ट से वो चीफ मिनिस्टर बने। आज की तारीख में ये बताएं कि केजरीवाल जी खुद का, मैं आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी का खुद का भविष्य क्या है, ये बताएं सर। अरविंद केजरीवाल का जो हमारे पास बर्थ डिटेल है, कुछ हद तक हम उसको सही मानते हैं जी। कुछ हद तक सही मानते हैं, क्योंकि हमारे को किसी का अगर बर्थ डिटेल मिलता है तो हम ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करते हैं जी, तो उसको अप्लाई करते हैं। तो जो उनके हॉरोस्कोप में ग्रहों की स्थिति है जी, वो दर्शाती है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है जी। कर रहे हैं वो। लेकिन आगे चल करके आपको लगता है कि जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के बहुत अटकलें लगाई गई हैं, स्पेशली दिल्ली में, क्योंकि डू रिमेंबर अरविंद केजरीवाल जी देखिए इसमें एक सेकंड सर, एक सेकंड। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, उनको बहुत ज्यादा वो चर्चा में इसलिए भी रहते हैं क्योंकि वो दिल्ली में है और ज्यादातर चैनल्स जो हैं वो दिल्ली में है। तो इसकी वजह से, स्पेशली हिंदी चैनल्स, नेशनल चैनल सारी दिल्ली में है, तो इसकी वजह से उनकी बहुत चर्चा हो जाती है। तो आपको लगता है कि आगे चल करके क्या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? देखिए आज से 20-25 साल पहले इमरान खान के बारे में भी अगर पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में यही बात अगर कोई करता तो एक हंसी में टाल दी जाता। अरे जी ठीक है, तो संभावना तो जीवन में किसी की भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। मोदी जी जब प्रचारक थे, उन्होंने स्वयं खुद नहीं सोचा होगा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ठीक है ना। अब बात में वापस उनकी जन्म पत्री पे आता हूँ। आप किसी दिन प्योरली पॉलिटिकल एंगल पर डिस्कस करना, मुझे उसमें भी बहुत रुचि है जी। अभी हम मिक्स करके भी बोल सकते हैं, बट वो उचित नहीं है। अभी प्योरली आपने मुझसे ज्योतिष के माध्यम से पूछा है जी, तो जो मेरे पास उनका बर्थ डिटेल है, जो कुंडली है, उसके माध्यम से उनका समय भी आने वाला समय नेक्स्ट 2.5-3 साल का समय अच्छा ही आ रहा है। वाह, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड। उनका भी so Mr. Kejriwal also does well, really truly wonderful. Of course he'll face challenges, but he is doing well. Now let's come to Mamata Banerjee. जहां तक मिस ममता बनर्जी का प्रश्न है,
उनके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि मुझे याद है एक बार आपने मुझसे बातचीत करी थी, आपने कहा था शायद उनको हेल्थ इश्यूज शायद हो सकते हैं, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, हाँ, आपने ये कहा था जी। मेरा इसी साल जनवरी में एक मैगजीन में मेरा एक अच्छा आर्टिकल आया है, जी वो भी आप लोगों को बता सकते हैं। उसमें मैंने करीब 15, 16, 17, 18 पॉलिटिकल लीडर्स का एनालिसिस दिया है, जी और टाइम टू टाइम आपने भी तारीफ करी है। जी। अभी मैं एक करेक्शन कर दूं, वो पिछले बरस आया था जनवरी 2022 में, 23 में हाँ, नहीं सर। वो आदत होती है ना, अभी पड़ी नहीं है 2023 की आदत। जी तो बताएं ममता वो बनर्जी। ममता, तो, तो मम उनका भी बर्थ चार्ट, अगेन वही बात बोलूंगा कि हमारे पास जो है कि क्या पता एक्यूरेट है कि नहीं है, जी कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। बाकी जो किसी और माध्यम से हमको मिला, हमने जो लिखा है उसमें, अब वो अभी मुझे ध्यान नहीं है जी। कि उनके बारे में क्या लिखा है। बट विल शी फेस हेल्थ इश्यूज फ्रॉम वॉट एवर यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो, और नहीं याद है तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। Because I know for a fact, let me tell you very frankly, Mr. Rajesh Hasija will speak only when he's sure, otherwise he will not speak. And that's what I admire about him. एक चीज मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ। जी बोलिए सर। या तो ज्योतिष की तरफ बिल्कुल भी ना पड़े। जी कर्म सिद्धांत पे विश्वास करें, कर्म जी करो और फल की इच्छा ना करो। जी जैसे अगर ज्योतिष और ज्योतिषी की तरफ बढ़ते हो जी तो पहले ज्योतिषी का टेस्ट लो। जी एक छोटी सी बीमारी होती है तो आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हो, आज प्लेन एमबीबीएस को भी नहीं जाते। जी तो जनरली क्या होता है कि मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी ज्योतिषी से मिलो, उसको अपनी एरिया ऑफ प्रॉब्लम ना बताओ। जी उनको बोलो ये मेरा बर्थ डिटेल है, आप स्टेथोस्कोप लगाइए ज्योतिषी जी, कि मैं आपके पास क्या पूछने आया हूँ। हमारे गुरुजी तो ये तक बता देते थे कि इसके मन में क्या है, कि पूछने क्या आया, उन्होंने किताबों में लिखा है। जी मतलब that's a great idea. That's an absolutely wonderful proposition from Mr. Rajesh Hasija. जी जी बताएं। एक प्रोफेशनल को पहले अपने आप को प्रूव करना चाहिए, तभी Wonderful. जनता आप पे विश्वास करे। Absolutely wonderful. तो Really truly wonderful. लोगों को अपनी बर्थ डिटेल देके जी ज्योतिषी को खुद बताना चाहिए कि पंडित जी आप बताइए मैं आपके पास किस लिए आया हूँ, आप Right. स्टेथोस्कोप लगाइए। जी होता क्या है, भावुकता में यजमान पंडित जी को अपना सब कुछ बता देता है, एरिया ऑफ प्रॉब्लम, और वो ड्राइव करता है। जी तो एक बार दर्शकों को मैं एक बार फिर बता दूं, जैसे राजेश हसीजा जी बता रहे हैं, अगली बार आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाएं तो उनसे पूछें कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। आप अपना हॉरोस्कोप उनको दे दें और कहिए इसमें क्या प्रॉब्लम है वो बताएं। 2 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी जो राइट। प्रैक्टिस करते और जो हैं लोग साइंटिफिक मेथड में बिलीव करते हैं जैसे राजेश हसीजा जी, वो आपको यही कहेंगे कि दूध में 89% पानी होता है, ये भी याद रख लीजिए। बट I tell you what, this is really wonderful. First thing that you do when you go to an astrologer is you tell him, this is my horoscope, or even better, this is my date of birth, place of birth, time of birth. आप मेरी हॉरोस्कोप कास्ट करें और मुझे बताएं मुझे कहाँ तकलीफ है या कहाँ पर मुझे बहुत अच्छा होने वाला है। Really wonderful. जनरली Great idea. जनरली 60% बर्थ डिटेल ही गलत होती है और पंडित जी शुरू हो जाते हैं जी प्रेडिक्शन करने। पहले That's right. उनको एस्ट्रोलॉजर को भी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर को पहले ये तो देखना चाहिए जो कुंडली मेरे पास है और ये सामने इसकी है भी कि नहीं। Absolutely correct. Wonderful. I tell you what, Rajesh ji, it's been absolutely wonderful talking to you. Really and truly wonderful. आज के लिए सिर्फ इतना ही. We will try and get Rajesh ji again and again on our show. आपको वंदे मातरम सर. जय भवानी. हर हर महादेव. Thank you very much sir. Rajesh Hasija ji was with us all the way from Gurgaon. And look at the things that he said. I'm really impressed with this guy. I tell you what, look at the things that he said. He's very humble. सबसे बड़ी बात है, विनम्र हैं, हम्बल हैं, सिर इनका हमेशा नीचे रहता है और हमेशा इन्होंने यही कहा है कि आप लोग मेरा टेस्ट लीजिए, उसके बाद आप कुछ करिए। सीधी बात है। दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। एंड आई टेल यू व्हाट,
I wanted him to speak about Mr. Eknath Shinde, but he said, listen, I have no idea about Eknath Shinde. Eknath Shinde की हॉरोस्कोप मेरे पास नहीं है, उनकी जन्मतिथि मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, ऐसा उन्होंने कहा. But I tell you what, as per my own calculations, and yes, I have studied astrology a little bit. As per my own calculations, I tell you what, come April, May, Mr. Devendra Fadnavis will be the Chief Minister of Maharashtra. Eknath Shinde साहब को शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, मुझे ऐसा लगता है. And remember, you heard it right here first. Remember, you heard it right here first. Mr. Eknath Shinde might have to compromise. So what did we learn today? हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अच्छा है 2023 में, जबरदस्त है. नंबर 1. नंबर 2, मोदी जी का भविष्य क्योंकि हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, वो भी बहुत जबरदस्त है. पूरी दुनिया में उनका और भी नाम होगा. ममता बनर्जी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार चल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे, थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन अगले 2.5 साल उनके लिए बहुत अच्छे हैं. और जहां तक के, एंड दिस बाय द वे द लास्ट वन इज माय एनालिसिस and my prediction, Mr. Devendra Fadnavis in all likelihood will be the Chief Minister of Maharashtra very, very shortly. Mr. Eknath Shinde will have to compromise and perhaps will be the Deputy Chief Minister in Maharashtra. But Maharashtra and the rest of the country will grow at an amazing pace. अर्थव्यवस्था देश की जबरदस्त तरीके से चलेगी और आज की तारीख में हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता. वन राइडर राजेश हसीजा जी सेड, अप्रैल मई ध्यान रखिएगा, अप्रैल और मई वहां पर कुछ उथल पुथल हो सकती है जहां तक के भारत का प्रश्न है. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. Rather, I'm so sorry, not in tonight's show, in this afternoon show, this astrology show on Nation Now. मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. Advocate Pradeep Nambiar ji and I will of course be back in the evening and we will talk about the latest situation in Mumbai and the rest of the country. मुंबई और भारत की खबर के बारे में हम लोग बात करेंगे आज शाम को एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ. फिलहाल मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार और वंदे मातरम.